everyone. 7.3 exercise, question number 1. In total 5 questions है, तो I think we'll bind up as early as possible. And after chapter 7 कृतिका hold. After chapter 7 बेटा, अभी हम लोग 5th chapter करेंगे एक दिन के अंदर खत्म. Then हम वापस से रिविजन करेंगे और रिविजन में NCERT एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे ताकि सितंबर में पेपर में सब कुछ कवर अप हो जाए. आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद चैप्टर 2. चैप्टर 2 का रिवीजन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, चैप्टर 1 का रिवीजन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो साथ साथ करेंगे. चैप्टर 3 भी जब कराया था तो कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो थोड़ा हिंट और इन्फॉर्मेशन चैप्टर 3 की भी देंगे. मतलब अभी हम लोग रिवीजन एंड ऑल पे आ जाएंगे. अब जिनके स्कूल में इसके अलावा कोई चैप्टर आ रहा है जैसे कि रेयांश का पैरेललोग्राम आ रहा है तो विल डू इट. सर्कल्स, सर्कल्स, स्टैटिस्टिक्स उनको हम लोग रिवीजन के बाद उठा लेंगे चैप्टर्स को. नहीं तो आई विल टीच यू सेपरेटली. तुम्हें अलग से और तुम्हें अलग से करा दूंगी सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल. सो शुरू करते हैं क्लास. एबीसी एक ट्रायंगल है, डीबीसी एक ट्रायंगल है, दोनों ही आइसोसेलेस है. हमने शुरू तो नहीं किया था ना क्वेश्चन ये? नहीं. ओके, दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा. और ए और डी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में वर्टिसेस होते हैं. वर्टिस होते हैं कॉर्नर, पता है ना आपको. वर्टिस are on the same side BC and if AD is extended, AD को extend किया गया है to intersect BC. बढ़िया. Show that ABD को हमें congruent करना है ACD से, फिर ABP को congruent करना है ACP से और फिगर भी given है. तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट फिगर 7.39 बनाएंगे अपनी नोटबुक में, बुक में. जो भी फिगर आपको यहाँ साइड में given है. I am also drawing on the board too. A, B, P, यहाँ C है ना? हाँ. अवंती का बिना देखे हाँ बोल पड़ी. नहीं देखा था. D, यहाँ पे D है. ओके. गिवन हमारे पास क्या है? ABC. अवंती का बोलो. ट्राइंगल ABC and DBC are two isosceles. and DBC. ओके ओके. ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC are isosceles. आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास आइसोसेलेस है. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है सत्यम? येलो शर्ट. The triangle, there are two sides are equal. There are two sides are equal. Triangle which have two sides are equal. स्वास्तिक आपको पता था? Do you know equilateral triangle क्या होते हैं स्वास्तिक? वो पूछूं आपसे? जिनकी तीनों sides equal होती है. Those triangles having two sides are only equal called isosceles and तीनों ही equal हो आपस में भी call them equilateral. बढ़िया. अब हमें बोला है AD जो एक लाइन है इसको हमने extend भी करा है P तक. ये भी क्वेश्चन ने बोला है P तक extend किया है and ऐसा कुछ तो नहीं लिखा. bisect हो रहा है, ये सब कुछ नहीं लिखा है. स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट हमें ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी पी को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. राइट? ए सी डी. ओके. अभी सब स्टूडेंट्स ट्राइंगल देखेंगे जो ये ऊपर वाले हाफ आपको दिख रहे हैं. कैन यू सी दिस हाफ ट्राइंगल? आई एम मेकिंग स्टार and this half portion I'm also making star over there. सभी स्टूडेंट्स को ट्राइंगल दिख चुके हैं. मैं अभी क्लास में ना किसी से भी बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ व्हाट आई हैव बीन टीचिंग कहाँ पर हूँ. तो आप सब अलर्ट रहो और कहीं पे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जस्ट रेज योर हैंड. आई विल स्टॉप माई सेल्फ. अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सब. ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी में तन्मय विच इज कॉमन? AD लाइन. एब्सोल्युटली राइट. तो सबसे पहले हम लेंगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन. मैं पूछ सकती हूँ अभी बाकियों से भी बाकी के 2 पॉइंट्स. सो देखते हैं कौन बताएगा. आई विल आस्क फ्रॉम प्राची. प्राची, इन दोनों ट्राइंगल में कुछ और अभी इक्वल है? भावना? ओके बॉयज, बॉयज हाँ बोलो. AB equal to AC. AB इक्वल टू AC. क्यों? एब्सोल्युटली राइट. AB लाइन AC लाइन के इक्वल है क्योंकि बड़ा ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना. AB इक्वल टू AC. रीजन देंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल.
ये चीजें समझ में तो आ रही है एवरीवन? Yes. ओके, कैन एनीबॉडी गेस द थर्ड पॉइंट? आदित्य? The angle A. नो नो, एंगल ए इज नॉट. एंगल ए तो दोनों में आधा आधा आ रहा है और कंप्लीट हाफ हाफ इक्वल है नहीं है वो पता नहीं. ओके तन्मय? दीदी B angle equal to C angle. नो नो, वी आर नॉट टेकिंग एंगल. सत्यम? DB equal. एब्सोल्युटली राइट. DB इज इक्वल टू DC. बेटा ये लाइंस भी इक्वल है क्योंकि ये नीचे वाला ट्राइंगल भी कैसा है? तो हमने इस स्टार वाले ट्राइंगल में कहा AB और इस वाले स्टार ट्राइंगल की लाइन AC आपस में इक्वल है. अरमान, ऋषभ ध्यान से समझो. AB AC लाइन आपस में इक्वल है. रेयांश, DB DC लाइन आपस में इक्वल है और AD कॉमन है. किसी भी बच्चे को कोई भी पॉइंट में क्लियर नहीं है तो अभी एक बार हैंड रेज करो. तो किसी का हैंड रेज है? नहीं. सबको सब समझ में आ रहा है? बढ़िया. और टेस्ट में क्वेश्चन दिया ना तो तुमने एक भी हाथ नहीं खड़ा करा, मैं बहुत सारे हाथ खड़े करवा दूंगी अगर गलत पॉज करना. तो सत्यम दिख रहा है? अभी 3 रीजन हमें मिल चुके हैं. तो हमारे पास हमारे स्टार वाले ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABD, मैं भी कॉन्ग्रुएंसी वाला रीजन लिखूंगी, भूल गई. बाय साइड 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 है. बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ACD के. सेकंड पार्ट पर आए. ट्राइंगल बोलो ABP. आप ही बोलो कृष्णा. अवंतिका से पूछ रही थी ट्राइंगल. शी वाज आस्किंग फ्रॉम मी क्या मतलब. चलो इधर देखो. ABP ट्राइंगल देखेंगे एंड ACP ट्राइंगल देखेंगे. हो गया, उसको थोड़ा टाइम लगता है. तो कैन यू गिव मी एनी 3 पॉइंट्स नाउ? अच्छा मैं पहले ट्राइंगल जरा बता दूं. आधी जनता ट्राइंगल खोज रही होंगी. ये लाइन हटा दो तो आपको ट्राइंगल्स बड़े आराम से दिखेंगे. नाउ कैन यू सी द ट्राइंगल? ये सितारा अभी चमकता ही रहेगा क्योंकि इस ट्राइंगल के लिए है. मेरे को तो सारे मिल गए. Okay, now बड़े सारे हैंड रेज हो रहे हैं. लास्ट फ्रॉम अरमान फर्स्ट. अरमान, इन ट्राइंगल ABP एंड ACP. अरमान बोलो बेटा. दीदी AP कॉमन. AP कॉमन. AP वेरी गुड. सबसे आसान पॉइंट और सबसे पहले बोला. एक सेकेंड यार, ऐसे थोड़ी होता है. मुझे पता है सबको मिल गया. ओके, आई लास्ट फ्रॉम हार्दिक. नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AC. कुछ बच्चे कहेंगे यही 2 हमारे पॉइंट थे. अच्छा वेट एवरीवन. ओके अच्छा एक सेकेंड, आवाज आएगी तो मैं किसी से नहीं पूछ रही, मैं ही बता दूं. कृष्णा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ओके और कुछ? ये रीजन बिल्कुल ठीक है कृष्णा का, एब्सोल्युटली राइट. क्या हमारे पास और भी कोई रीजन है? BP और PC नहीं, BP और PC नहीं है. अच्छा सुनो ध्यान से. P मिड पॉइंट है नहीं बच्चा. आप यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 डाल के इनइक्वल कह सकते हो. अब कह सकते हो क्योंकि याद करो तो अभी हमने ऊपर वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर. तो आप ये भी रीजन दे सकते हो. यस और नो बच्चे? आप ये रीजन दे सकते हो. नहीं तो जो अभी रीजन कृष्णा ने दिया एंगल B इक्वल टू एंगल C भी दे सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल्स Equal. मैंने रीजन ये लिखवाया था एंगल ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड. तो आप चाहे B इक्वल टू C लिख दो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ये फैन फुल है क्या? आर इक्वल. तो बाय 2 साइड एक एंगल है. बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के. सेकंड पार्ट भी डन हो गया. सेकंड पार्ट डन हो गया. टोटल आई थिंक 4 पार्ट्स है. बाकी के 2 करते हैं. जल्दी से नोट करिए, पॉज करके बेटा जल्दी करिए. थर्ड पार्ट है हमारे पास. थर्ड पार्ट है. थैंक यू बेटा. AP आपके पास बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को. एंगल A भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, ध्यान से इसको करेंगे बच्चे. अगर आप लोगों को ये करना है ना प्रूफ, एंगल A तो आसानी से कर दोगे क्योंकि एंगल 1 और 2 को इक्वल लिख सकते हो. क्यों लिख सकते हो एंगल 1 2 इक्वल? पहले से
रखा है पहले से ही ऊपर वाले ट्रायंगल्स, पर ये 3 4 इक्वल नहीं कर सकते, दीदी इसे अभी करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट। इसे 5 6 नहीं क्योंकि 3 और 4 आ चुके हैं। 3 4 आ चुके हैं, कहाँ आ चुके हैं? पिछले में आपने लिखवाया एंगल बी और सी लिखवाया बेटा, आज ही बीसी 3 4 नहीं था, ठीक है। तो 3 और 4 के लिए हमें नीचे वाले ट्रायंगल्स को अभी कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। पहले ही हम नीचे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, फिर हम एंगल 3 4 को भी इक्वल करेंगे। थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल DBP and triangle DCP 3 पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं और इस बार तीनों पॉइंट मैं जल्दी लिखने वाली हूँ, आपको आते बहुत अच्छी बात है। सब हम बात कर रहे हैं छोटे ट्रायंगल की जहां मैंने डॉट्स बनाए हैं। DB DC के इक्वल है, DB DC के क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन में लिखा ही था ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेलेस। एक लाइन यहाँ पे कॉमन चल रही है। DP DP वैसे भी आपका फेवरेट वर्ड है, कॉमन। अगला इधर देखो, अभी आप आराम से BP और PC को इक्वल कह सकते हो, पहले नहीं कह सकते थे, अब कह सकते हो क्योंकि तुमने ABP ट्रायंगल को, बड़े वाले ABP को कॉन्ग्रेंट किया था ACP से। आप कह सकते हो BP इक्वल टू PC, रीजन दोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABP जो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, कॉन्ग्रेंट किया था ट्रायंगल ACP से। क्या तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए? तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट हो गया DCP से, बाय CPCT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 4 के इक्वल है। एंगल 3 4 के इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल D आधे पार्ट में डिवाइड लिख सकते हो, हेंस एंगल D बाइसेक्ट या फिर डिवाइडेड बाय AP। ठीक, और अभी एंगल A के लिए कौन से दोनों एंगल्स इक्वल करने हैं बोलो? एंगल 1 and 2 इक्वल है। कोई बताएगा एंगल 1 और 2 इक्वल किस बेसिस पर है? कृतिका, एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है? कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे? एंगल 1 के लिए कौन सा ट्रायंगल था? ABP नहीं, D था, ABD। आप ABP भी ले सकते हो वैसे, है ना? हाँ, ABP भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ABD में भी आ रहा है ये और ABP में भी आ रहा है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे ना, तो आप लिखोगे हेंस एंगल A बाइसेक्ट बाय AP। बेटा ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल, इसका मतलब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। लास्ट पार्ट बोलो तो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये तो बहुत ही इजी हो गया। ये बात कहना चाह रहे कि जो ये AP लाइन आ रही है, AP इसने पूरी BC को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो हम कह सकते हैं ना BP इज इक्वल टू PC, BP PC इक्वल है। पर एक चीज इसने एक और बात बोली है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लाइन ट्रायंगल में कोई लाइन किसी को 2 इक्वल में डिवाइड करती है, तो वो हमेशा कितने डिग्री पे करती है? 90 डिग्री पे। तो आप लिखोगे BP इज इक्वल टू PC, रीजन क्या देंगे? देयरफॉर 9 DBP। ये दोनों को आप इक्वल कह सकते हो, पर पहले बताओ तो कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे ऋषभ? BP PC को इक्वल कर रहे हैं हम, कौन से 2 ट्रायंगल में लाइंस आई थी? ऋषभ आप बोल नहीं रहे, प्रीत आप बोलो ट्रायंगल A एंड ACP। अभी लिखा तो हमने ये लाइन लिखी है अभी बच्चों, हेंस AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। एक बार आप लोग नोट करिए, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, पॉज कर दो।